जय हिंद, नमस्कार। मिड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर वालों का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ना। आप लोगों को फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल चुका है, शायद एक या दो पार्ट कराए हूँ जिसमें दो दो सेट होगा। ठीक, आज हम लोग इसका सेकंड पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो सेकंड पेपर टाइम है ना, इसलिए सेकंड पेपर आज ही दिया जा रहा है, क्योंकि अभी 2 दिन बाद आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, उसके बाद सेकंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर के लिए अब टाइम आ गया है। ठीक, चलिए शुरू करें। जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते। देखो, यूनिट 1 में है कार्बोजिंक यौगिक बनाने की विधि लिखना है, और इसका भी 2 पार्ट ही प्रोवाइड होगा ना, 2 सेट, 4 सेट मिलेगा। दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में ईथर का क्या कार्य है, ये बताना है। उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये बताना है। इसका अथवा अगर देखें तो सल्फोनामाइड बनाने की कोई 2 विधि समझाना है। निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये बताना है। एसिटिक एस्टर से क्रोटोनिल अम्ल, फिर एसिटिक एस्टर से मेथिल एथिल कीटोन, फिर मैलोनिक एस्टर से बार्बिट्यूरिक एसिड। ये ऑप्शन क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। यूनिट 2 सुक्रोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होगा, ये बताना है। 11th-12th में भी पढ़कर आए हो। फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कैसे बदला जाता है, ये विधि इंपॉर्टेंट है ना। थ्रियो तथा एरिथ्रियो समावयवी में अंतर स्पष्ट करना है। इसी का अथवा क्वेश्चन, अब अथवा में है करके एक बस मत पढ़ लेना, ऊपर वाला बस पढ़ लेते हैं करके, दोनों पढ़ोगे, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर और नीचे दोनों पढ़ोगे ना, क्योंकि एक मिलेगा ज़रूर, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को एनुअल एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ना, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। विकृतीकरण पर टिप्पणी लिखना है। अंत्य समूह विश्लेषण पर टिप्पणी लिखना है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना को समझाना है। अब देखो, प्रोटीन की तृतीयक संरचना आया तो प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना को भी कर ही लेना। फिर निम्नलिखित को समझाना है। देखो, डीएनए और आरएनए, फिर बाईयूरेट परीक्षण, ये तो बॉटनी वालों के लिए इजी लग रहा होगा, पढ़ चुके हो, और मैथ्स में थोड़ा सा जाएगा ना। यूनिट 3 किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देख लो, जिगलर नाटा, नायलॉन 6 फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, पॉलिएस्टर, कोई भी 3 बनाना है। और 6 नंबर है, देख लो सीधा, मतलब 2-2 नंबर 1-1 टिप्पणी पर है, तो टिप्पणी कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, सॉरी इस यूनिट से। पीवीसी बहुलक है, आप लोग जानते हो पीवीसी का और फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में बताना। कौन से समूह से जुड़ने से रंजक की विलेयता बढ़ जाती है, ये बताना है। निम्नलिखित रंजक के बनाने की विधि का उपयोग का वर्णन करना है। मैलेकाइट ग्रीन, मेथिल ऑरेंज, इंडिगो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 6 नंबर, देख लो 2-2 नंबर का। ठीक, यूनिट 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित ऊर्जा संक्रमण होता है, जानते हो। बियर लैम्बर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर वुडवर्थ फाइजर के अनुभाविक नियम की सहायता से यौगिकों की लैम्डा मैक्स की गणना कीजिए। ठीक, कंजुगेशन से देखते हैं ना, पता है ना। चलिए, एन प्रोपिल एमिन में NH का IR अवशोषण क्या है, ये बताना है। ये दिया है आपके पास। IR स्पेक्ट्रा की रेंज क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन की व्याख्या करनी है। अवरक्त स्पेक्ट्रमिकी के 3 उपयोग लिखना है, अनुप्रयोग। यूनिट 5 पर आ जाते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रासायनिक विस्थापन को उदाहरण से समझाना है। निम्नलिखित में से यौगिक अपने NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल देता है, ये बताना है अपने को। ठीक, यूनिट 5 सा नंबर देख लो, ये 1 नंबर वाला है, पढ़ लेना। TMS और RMS को संदर्भ
यौगिक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों? कारण बताना है। देखो, नाभिकीय परीक्षण तथा नाभिकीय परिरक्षण और अपरिरक्षण प्रभाव को समझाना है। 1957 में प्रथम, ये 1 नंबर का है, आप लोग कर लेना। ठीक, इस तरह से आप लोगों का एक सेट कंप्लीट हुआ। ठीक, एक सेट और करेंगे आज ही। 2 सेट आज होगा ना, और 2 सेट आप लोगों को कल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, एक क्लास आज मिलेगी 2 सेट का और एक क्लास कल मिलेगी 2 सेट का। 1 नंबर वाला आप लोग पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। कैसे प्राप्त करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार करके आए हो 12th में भी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से थायो एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये बताना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये बताना है। और ये आप लोग पूरा पढ़ लेना, अब टाइम चला जाएगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाते हैं। कार्बोलिथियम यौगिक से आप कीटोन और एमीन कैसे बनाएंगे। क्लेजन संघनन की क्रियाविधि समझाना है, और ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे प्राप्त होगा। सल्फोनिक अम्ल बनाने के विधि, गुण और लिखना है। यूनिट 2 संक्षिप्त टिप्पणी, किलियानी फिशर संश्लेषण, एपीमरीकरण। मेथिलीकरण विधि से ग्लूकोज के वलय अमाप का निर्धारण कैसे करते हैं, ये बताना है। और ये आप लोग देख लेना, 1 नंबर वाला, स्क्रीनशॉट ले लो। देख लो, ऊपर सेट में हमें क्या दिया था, तृतीयक संरचना दिया था, और नीचे सेट में प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना आ गया। बी नंबर देखो, ज्विटर आयन पर टिप्पणी, निनहाइड्रीन परीक्षण पर टिप्पणी। यूनिट 3 पर संघनन बहुलीकरण की क्रियाविधि, योगात्मक और संघनन बहुलीकरण में अंतर, फिर उसके बाद नियोप्रीन बहुलक का मोनोमर है, ये आप लोग अब कर सकते हैं नीचे तरफ। बनाने की विधि और उपयोग लिखना है। फिनोफ्थेलिन कैसे बनता है, एलिजारिन कैसे बनता है, कांगोरेट कैसे बनता है, और उपयोग बताना है। रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को समझाना है। किसी पदार्थ की रंजक के रूप में कार्य करने के लिए निम्न का होना आवश्यक है, ये बताना है। यूनिट 4 पर देखें, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को उदाहरण सहित समझाना है। वुड्सवर्थ, ये ऊपर में भी आया था, वही 6, सिर्फ इस बार हमें क्वेश्चन बदल दिया है। ठीक, लैम्डा मैक्स का मान निकालना था वही। ये 223 किसका होगा, ये बताना है। तरंग संख्या को परिभाषित करना है, उसकी इकाई बतानी है। IR स्पेक्ट्रम में अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपनों को सचित्र समझाना है, और विभेद कैसे करेंगे आप लोग पढ़ लेना। यूनिट नंबर 5 पर आ जाते, देखो NMR स्पेक्ट्रम कितने सिग्नल देंगे। एथिल ब्रोमाइड, टॉलुइन, तुल्य और अतुल्य प्रोटॉन को समझाना है। युग्मन स्थिरांक पर एक टिप्पणी लिखना है। इसी का अथवा देख लेते हैं, ये बनता है, ये नहीं बनता। संक्षिप्त टिप्पणी, रासायनिक विस्थापन और TMS। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। 2 सेट काफ़ी है। कल आप लोगों को केमिस्ट्री सेकंड पेपर का 2 सेट और देखने को मिल जाएगा एक क्लास में। ठीक, तो आज 2 सेट हुआ, कल 2 सेट हो जाएगा, यानी कि टोटल 4 सेट। और हर सेट में आप लोगों को 4 क्वेश्चन तो अब मिलेगा ही। ठीक, चलिए, अब आप लोगों का काम बनता है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का जिस दिन पेपर होगा उसी दिन आप लोगों का क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक, चलिए, आएंगे अब नेक्स्ट क्लास में।